सदर अस्पताल में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी। सदर अस्पताल में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर एनएचएम कर्मियों का हड़ताल शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान कर्मियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मियों ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार से 10 सूत्री मांग की जा रही है, मगर सरकार अपने आश्वासन पर खरा नहीं उतर रही है। ऐसी स्थिति में सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाने का हड़ताल ही एकमात्र विकल्प है। कर्मियों ने बताया कि सरकार यहां 2 तरह की नीतियां अपना रही है। उनके द्वारा राज्य कर्मियों को अलग और संविदा कर्मियों को अलग वेतन का भुगतान किया जा रहा है, जबकि काम एक ही है और यह मानवीय मूल्यों के विरुद्ध है। हमारी मांग एक समान कार्य के लिए एक समान वेतन भी है। कर्मियों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। कर्मियों की मांगों में समान कार्य के बदले समान वेतन के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संविदा पर कार्यरत सभी कर्मियों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी कर्मियों पर अशोक चौधरी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू करने, कर्मियों के लिए स्मार्टफोन से FRS विधि से उपस्थिति दर्ज करने के अव्यावहारिक एवं अविवेकपूर्ण आदेश को अविलंब निरस्त करना शामिल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। FRS बंद करो। फेसबुक नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा। समान काम का समान वेतन देना होगा, देना होगा। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो, एक हो। दुनिया के मजदूरों एक हो, एक हो। FRS बंद करो। FRS बंद करो, बंद करो, बंद करो। FRS बंद करो, बंद करो, बंद करो। मैनेजर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैनेजर शाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही काला कानून नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। काला कानून बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम लोग का वेतन जो है सो बहुत कम मिल रहा है और हम लोग कार्य भी जो है सो कर रहे हैं। जो परमानेंट लोग वाले करते हैं उतना ही से ज़्यादा ही काम करते हैं, तो उनमें बराबर जरूर करते हैं। तो कम से कम जितना उन लोग को पेमेंट मिल रहा है उतना हम लोग को भी जो है सो मिलना चाहिए। और बढ़ोतरी भी जो हम लोग को किया तो उतना कम लोगों को किया कि जिससे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है। उसमें से हम लोग का जो है सो FRS सिस्टम से लागू किया अटेंडेंस बनाने के लिए, जबकि अगर ये बनना है तो सभी का परमानेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल सबका बनना चाहिए, लेकिन उन लोग को छोड़कर हम लोग को बनाएगा। इसी सबके विरोध में हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। हमारी परेशानी ये है कि अभी जो नीति आई है सरकार के FRS, हम उसका विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें जो ब्लॉक में या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं वो उपस्थिति बनाने में बिल्कुल असमर्थ हैं। इसकी वजह ये है कि वहाँ पे ना रहने की, खाने की सुविधा नहीं है, यहाँ तक कि पानी की सुविधा नहीं है, आवागमन की सुविधा नहीं है, तो यहाँ तक इंटरनेट की सुविधा नहीं है। स्टाफ नर्स को तो कोई मोबाइल भी नहीं प्रोवाइड कराया जाता है, जिसकी वजह से हम उसका पूर्णतः विरोध करते हैं। इसके साथ साथ समान काम और समान वेतन को लागू करवाना चाहते हैं, क्योंकि जो परमानेंट स्टाफ है उनको हमसे 3 गुना 4 गुना ज़्यादा सैलरी मिलती है, जबकि काम हम भी वही करते हैं और वो भी वही। काम दोनों का सेम है, जो मानव अधिकार के बिल्कुल विरुद्ध है। इसके इन सब के अलावा हम कहना चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी हम सबको परमानेंट किया जाए, क्योंकि हम पिछले 3 साल से SHSP के थ्रू यहाँ ज्वाइनिंग की थी और 3 साल से यहाँ पे अपना नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और हमने कई बुनियादी सुविधाओं में भी यहाँ पे काफ़ी विस्तार किया है। हॉस्पिटल की फैसिलिटी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है, जिसकी वजह से सदर हॉस्पिटल को कई बार पुरस्कृत किया गया है। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हो कि सदर हॉस्पिटल की जो लैब है उसकी हालत देख सकते हैं, आज से 2 साल पहले कैसी थी और आज उसको कंटिन्यू 2 साल से पूरे बिहार में नंबर 1 लैब चल रही है। वो सब हमारी कठिन मेहनत और परिश्रम की देन है। तो सरकार सिर्फ हमसे काम करवाती है, काम करने में हमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारे काम के बदले हमको जायज़ सैलरी दी जाए और इसके साथ साथ हमारी जो मांगे हैं उनको सुना जाए। और इसके अलावा 4 महीने से, पिछले 4 महीने से हमारी जो वेतन है वो बकाया है। 4 महीने से हमको वेतन नहीं मिला,
हमारा वेतन भी NHM में होने की वजह से बहुत कम है। 20,000 24,000 वेतन है, जो एक परिवार को चलाने, इस वेतन में कोई भी व्यक्ति परिवार को चलाने में सक्षम नहीं है, उसको भी ये टाइम पे नहीं दे रहे, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि रहने के लिए और खाने के लिए भी हम परेशान हो रहे हैं। तो सरकार से पहले ये विनती है कि हमारा जो वेतन बकाया है तुरंत उसको जल्दी से जल्दी दिया जाए, FRS को तुरंत रद्द किया जाए, समान काम समान वेतन लागू किया जाए। जो स्टाफ 3-4 साल से इतना काम कर रहे हैं उन सबको नियमित किया जाए और हमारे हित में भी कुछ कार्य किए जाए, हमारे ऊपर अन्याय नहीं किया जाए और हमारा शोषण नहीं किया जाए। हम लोग के सबसे पहली मांग है कि समान कार्य का समान वेतन मिले। दूसरी मांग है कि FRS जो सिस्टम लागू किया गया है अटेंडेंस का, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही ANM दीदी को, CHO को उससे बहुत परेशानी हो रही है, ये सिस्टम हटाया जाए। फिर कई महीनों से हम लोग का वेतन नहीं मिला है, वेतन ससमय मिले। वेतन में हम लोग के काफ़ी विसंगति है। इस संबंध में हम लोग विगत कई वर्षों से सरकार को नोटिस दे रहे हैं, सरकार आश्वासन भी दिया। इसके बाद अशोक चौधरी कमेटी गठित हुई। अशोक चौधरी कमेटी जो अनुशंसा किया, उस अनुशंसा को अभी तक राज्य सरकार लागू नहीं किया है। हम लोग के जो फील्ड में कार्य कर रही हैं CHO ANM दीदी, उनको आने जाने में परेशानी होती है। FRS सिस्टम से और परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि उसमें 5 बजे तक उनको अटेंडेंस बनाना है। 5 बजे से कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर सुदूर गांव में लोग कार्य कर रहे होते हैं, उनको फिर घर आने में परेशानी होती है। और इसी के चलते हम लोग ये हड़ताल किए हुए हैं। सरकार बोलती है कि हम सब सुविधा देंगे, इसके बावजूद भी सुविधा नहीं देती है। हम लोग इसी संबंध में हड़ताल किए हुए हैं।